बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 22 जुलाई और दिन है बुध का। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जो पिछले कई दिनों से आप पूछना चाह रहे थे और कमेंट सेक्शन में सवालात भी किए गए थे आपकी जानिब से। आज इन तमाम सवालों के आप जवाब जान सकेंगे। लेकिन उससे पहले अभी अभी जस्ट इन चूँकि खबर आई कि काबीना में कुछ रद्दबदल की गई, तो उस हवाले से कहीं आप फेक न्यूज़ की जद में ना आ जाएं, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये जो तब्दीलियां की गई हैं, दो वुज़रा के कलमदान आपस में तब्दील किए गए हैं, ये आर्जी तब्दीली है और इस तब्दीली का कतई तौर पे ताल्लुक़ परफॉर्मेंस या हटाए जाने के हवाले से नहीं है। जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं शहज़ाद अकबर, उनको फ़िलहाल मुशीर का दर्जा दिया गया है और जो मुशीर माहौलियात थे मलिक अमीन असलम, उनको मुआविन ख़ुसूसी बनाया गया है। इसकी वजह यह है कि हुकूमती जमात को पार्लियामेंट हाउस में कुछ बिल पेश करना है, लेकिन ये बिल मुआविन ख़ुसूसी पेश नहीं कर सकता। पार्लियामेंट हाउस में मुशीर का ओहदा रखने वाला ही हुकूमती शख्स जा सकता है। इसलिए शहज़ाद अकबर चूँकि मुआविन ख़ुसूसी हैं, इसलिए वो बिल पेश नहीं कर सकते थे, तो वक्ती तौर पर उनको मलिक अमीन असलम की जगह मुशीर का ओहदा दिया गया है ताकि हुकूमत की जानिब से जो बिल पेश करने हैं वो ऐवान में जाके पेश कर सकें और कानूनी और आइनी तौर पर कोई कदगन ना हो। तो इसलिए अगर कोई फ़ेक न्यूज़ आपके पास पहुँचे कि कारकर्दगी की बुनियाद पर हटा दिया गया या काबीना में कोई बहुत बड़ी रद्द-बदल कर दी या वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीरों मुशीरों को फ़ारिग कर दिया, तो इस तरह की ख़बरों पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले आज के सबसे अहम टॉपिक की तरफ। व्लॉग शुरू करने से पहले आप ज़रा अपने इर्द गिर्द एक बार नज़र दौड़ाइए और ये देखिए कि क्या आपके आसपास या कमरे में कहीं पे मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट मौजूद है, यानी कोई ऐसी प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में मुकामी सतह पर तैयार की गई हो। यकीनन इसका जवाब ना की सूरत में होगा, क्योंकि आपके जो हाथ में डिवाइस पकड़ी हुई है उससे लेके छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़, ये बल्ब, ट्यूब, ये एयर कंडीशन, पंखा, हर चीज़ इम्पोर्टेड है, पाकिस्तान में मुकामी सतह पर तैयार नहीं की गई। लेकिन अब एक इनकलाबी दौर का आगाज़ होने वाला है पाकिस्तान में, क्योंकि सिविल और अस्करी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक के लेवल पर यह डिसाइड हो चुका है और पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री इंटरफेस एक कायम करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फ़ौज और सिविल क़यादत ये मिल के टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाने के लिए अपने अमली इक़दामात का आज से आगाज़ कर देंगे। मुझे 2 दिन पहले वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से एक पैगाम मौसूल हुआ और मुझे बताया गया कि फवाद चौधरी साहब कुछ रिपोर्टर से मुलाकात करना चाहते हैं, कुछ अहम इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करनी है। तो खैर मैं गया वहाँ पर और 2.5 घंटे तक की एक तवील नशिस्त थी, जिसमें हमें तफसील से बताया गया कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर है और आइंदा आने वाले 5 और 10 सालों में कहाँ पर जा सकता है। रोड मैप क्या है जो सिविल और अस्करी क़यादत ने मिल के तय किया है। एक नई ट्रेड वॉर शुरू होने वाली है इस खित्ते में, जो मौजूदा तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अमेरिका और चीन के दरमियान जो इस वक्त ट्रेड वॉर चल रही है, उसके नतीजे में ये सबसे बेस्ट टाइम है जब पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है। और इस सिलसिले में अमली इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी मोबाइल पॉलिसी को लॉन्च करने वाला है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक कार, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटी छोटी चीज़ें, फिर इसके बाद बड़ी चीज़ें, बिजली के निज़ाम में एक बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली आने वाली है। जो खंबे और तारे हैं इनका झंझट ख़त्म होने वाला है। फिर केमिकल के शोबे में, ज़राअत के शोबे में एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल जो है वो अपनाया जाएगा। तो इस वक्त जो है वो यूरोप और अमेरिका में मेड इन चाइना जो एक स्लोगन है या प्रोडक्ट है, उसको इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिल रही। तो प्लान ये है इस वक्त कि मेड इन चाइना से बड़ा ब्रांड बना दिया जाए मेड इन पाकिस्तान, और इस सारे मामले में सिविल डिफेंस इंटरफेस कायम कर दिया गया है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा और वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब का एक मुश्तरका, एक आप समझ लीजिए एफ़र्ट है, कोशिश है, जिसके नतीजे में टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का हतमी फ़ैसला
कर लिया गया है। अब चीनी कंपनियों से कहा जाएगा कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए करके अमेरिका से ट्रेड करें, और अमेरिका से कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान के ज़रिए चीन से ट्रेड करें। तो पाकिस्तान को सेंट्रल हब बनाया जाएगा मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट का। यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगे और यहीं से एक्सपोर्ट का आगाज़ होगा। ड्रोन कैमरे यहीं पे बनने हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ यहाँ पर बनाई जाएंगी, ज़रूरी टेक्नोलॉजी जो है उसका इक्विपमेंट यहाँ पर बनेगा, मोबाइल, वाईफाई, केमिकल और बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ों से आगाज़ होने वाला है, और इसके बाद जाएंगे हम बड़ी चीज़ों की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मोबाइल पॉलिसी, जो ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहा, ये वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब की जानिब से एक 2.5 घंटे की ब्रीफिंग में से जो निचोड़ है चीज़ों का, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। मोबाइल पॉलिसी, पाकिस्तान में पहली मोबाइल पॉलिसी चूँकि मंजूर की गई है और यहीं पर लगने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो आपने देखा है कि जो मेड इन चाइना है या चाइना के बनाए हुए मोबाइल्स हैं उनको अमेरिका में बैन किया जा रहा है, और उसके बाद फ़ायदा किसको हुआ है? बांग्लादेश और भारत को इनके मोबाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, मेड इन इंडिया और बांग्लादेश की। तो इस सारे सिलसिले में पाकिस्तान कहीं पीछे ना रह जाए, तो पहला फेज़ था मोबाइल पॉलिसी की मंजूरी का, वो हो गई, और अब है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने का। और जो इन दोनों ममालिक चीन और अमेरिका के दरमियान मोबाइल के सर्विसेज की फराहमी में एक खलल पैदा हुआ है, उस खला को पुर करना चाहता है पाकिस्तान। चीन और अमेरिका के दरमियान हालिया कुछ दिनों में मोबाइल टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव रहा है, और मोबाइल सर्विसेज की फराहमी के जो मुआहदे हैं उन पर नज़रसानी की जा रही है, जिसके बाद जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट है उसकी वो वैल्यू नहीं रही ग्लोबल सतह पर, इसलिए उसको रिप्लेस किया जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स की जानिब से। और इस सारे मामले में बांग्लादेश और भारत फेवरेट हुए हैं क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। अब पाकिस्तान के लिए एक मिसाली मौका है, अगर पाकिस्तान अपनी मार्केट बनाने में कामयाब हो गया तो दुनिया की तकरीबन 66% आबादी है जो पाकिस्तान से तकरीबन 4 घंटे के फ़िज़ाई सफ़र पर है। तो 66% आबादी को पाकिस्तान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर इस वक्त सिविल और अस्करी क़यादत का जो थिंक टैंक है वो काम करने लग गया है। इसके बाद इलेक्ट्रिक कार, आप में से बहुत से लोगों ने पूछा इलेक्ट्रिक कार कब आएगी, ये किस तरह चलेगी, क्या होने जा रहा है। तो ये सवाल भी हमने फवाद चौधरी साहब के सामने रखा। उन्होंने बताया कि इस वक्त इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम जारी है क्योंकि इसकी पॉलिसी भी मंजूर हो गई है। सबसे बड़ी रुकावट वही थी। अब लिथियम, हाइड्रोजन और ग्रिफेन बैटरीज़, ये 3 तरह की बैटरीज़ हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, और बैटरी का साइज़ छोटा है लेकिन इसमें जो चार्जिंग कैपेसिटी या पावर है उसको बहुत हद तक बढ़ाया जा रहा है, और इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है, जिसके बाद इस्लामाबाद में पहला चार्जिंग पॉइंट या पहला चार्जिंग स्टेशन कायम कर दिया गया है। ये हकीकत है, कोई मजाक नहीं है कि कायम किया जाएगा, ये कायम कर दिया गया है। और अब गाड़ियाँ चार्जिंग पर आने वाली हैं आने वाले कुछ महीनों में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और पेट्रोल पंप्स पर बैटरीज़ रखवाई जाएंगी, और चूँकि बैटरी को चार्ज करना एक बहुत लंबा प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप पेट्रोल पंप पर जाएं और फिर उनसे कहें कि जी बैटरी आपकी चार्ज कर दो और आप आधा पौना घंटा वहीं पर बैठे रहें, ऐसा भी नहीं होने वाला। बैटरीज़ रिप्लेस होंगी, उनके ऊपर एक कोड होगा और उनका एक सर्टन मेयार चेक करने के बाद वो बैटरी उस तरह के मेयार की बैटरी के साथ रिप्लेस कर दी जाएगी, तो आप अपनी मंजिल पर आसानी से रवाना हो सकते हैं। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। आप अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रा चीज़ें निकाल के देखिए, कोई एक चीज़ आपको मिलेगी मेड इन पाकिस्तान, शायद मुश्किल से, बल्कि अगर मिल भी जाए तो लोग एतबार ही नहीं करते कि ये तो मेड इन पाकिस्तान है, छोड़ें मेड इन जापान देखते हैं या कोई और देखते हैं। इवन मेड इन चाइना को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, हालांकि चाइना की जो चीज़ें हैं वो क्वालिटी में किस तरह की होती हैं आप सबको मालूम है, लेकिन चूँकि चाइना एक बड़ी मार्केट है इसलिए डोमिनेट कर गया। अब इसको रिप्लेस करना है मेड इन पाकिस्तान के ज़रिए। तो इस सिलसिले में क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान तकरीबन $2.1 बिलियन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो आलात हैं उनको इंपोर्ट करता है, और इसके साथ साथ $1 बिलियन का एग्रीमेंट करता है मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ कि अगर ये चीज़ें ख़राब हो गई तो इनकी रिप्लेसमेंट, वारंटी और बहुत सारे इस तरह के मामला में। तो ये तकरीबन $3.1 बिलियन पाकिस्तान अपने ज़ाया कर रहा है इंपोर्ट के लिए, तो इसको सेव करना है किसी तरह से। इस सिलसिले में जो सियालकोट, फैसलाबाद और कराची में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्तसादी जोन्स हैं उनको कायम किया जाएगा। इस पर भी हतमी फ़ैसला हो गया, मुशावरती अमल में नहीं है ये बात,
इस पर फैसला हो गया है। और फ़िलिप्स समेत जो बड़ी कंपनियाँ, ये एक बड़ी कंपनी है फ़िलिप्स, आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स की, इससे पाकिस्तान ने राब्ता किया है और इनसे बातचीत शुरू कर दी है इनकी टेक्नोलॉजी लेने के लिए। अब आ जाते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा है फसलों के ऊपर चलने वाला ड्रोन, अब उससे भी एक स्टेप आगे अब आने वाला है ड्रोन पॉलिसिंग सर्विस, यानी पुलिस के लिए भी एक ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। और गाड़ियों की जो पेट्रोलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है, आपको हर गली गली में पेट्रोलिंग मुमकिन नहीं है, तो क्यों ना ड्रोन के ज़रिए ये पेट्रोलिंग शुरू की जाए, जिससे आप फ्यूल की मद में भी अच्छा खासा जो एक ख़र्च है वो बचा सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी तवानाई भी आप इतनी ज़ाया होने से बचा सकेंगे। तो इसके लिए इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद के 10 पुलिस स्टेशंस का इंतखाब किया गया है जिनको इब्तदाई तौर पर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी दी जाएगी। और अब आ जाते हैं ज़राअत की तरफ। एग्रीकल्चर सर्विसेज कंपनी एक बनाई जा रही है और उस कंपनी के पास ये सारा इक्विपमेंट, ये सारी टेक्नोलॉजी दे दी जाएगी उनको और वो आगे सप्लाई करेगी मुल्क भर में। जिसको भी कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको ड्रोन चाहिए, आपको स्प्रे चाहिए, आपको केमिकल चाहिए, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर सर्विसेज कंपनी से आपको मिल सकेंगी। और इस सारे मामले में सऊदी अरब और यूएई को पार्टनर बनाने का फ़ैसला किया गया है ताकि इन मंडियों तक पाकिस्तान की रसाई हो सके। और इस सारे मामले में दफ्तर ख़ारजा और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मुआवनत करेगा। तो ये एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, मंजूर हुई हैं और इसकी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं बिजली के निज़ाम की तरफ। आने वाले दिनों में बिजली के निज़ाम को थोड़ा तब्दील किया जाएगा। ये जगह जगह तारें और खंभे आपको नज़र आ रहे हैं, इनसे जान छुड़ाने के लिए एक और टेक्नोलॉजी है जिससे बताया गया है कि ये खंभे, तारें, ये सारा कुछ बैटरीज़ पर कन्वर्ट हो जाएगा और एक मिनी ग्रिड स्टेशन टाइप आपके घर में बन सकेगा। पहले तो हम सोलर प्लेट्स के ऊपर और बैटरी सारा, अभी तक तो हमने ये देखा है, लेकिन ये जो बड़े बड़े ग्रिड स्टेशंस हैं इनकी जो हैयत है या इनकी जो एक शक्ल सूरत है ये तब्दील हो जाएगी। आप अपने घर में एक छोटा सा मिनी ग्रिड स्टेशन टाइप कहीं डेवलप कर सकेंगे और उससे आप अपने पूरे घर का निज़ाम चला सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वापडा का पूरा सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, वो बैकएंड पे रहेगा, लेकिन आप अपने घर में इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकेंगे उन छोटी छोटी बैटरीज से जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है कि आपको इन तारों के झंझट से और खंभों के झंझट से अगर आप चाहें तो निजात भी मिल सकती है, रखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, अब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं उनके स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए जाएंगे। हम कहीं बाहर जाएं किसी मुल्क में तो आपको मोबाइल का जो चार्जर है वो लगाने के लिए आप 10 होटल्स फिर लें, आप 10 घरों में चले जाएं, आप कहीं पे पब्लिक प्लेस पे भी चले जाएं, आपको एक ही स्टैंडर्ड का स्विच मिलेगा, आप बस वो यूज़ कर सकते हैं। आप पाकिस्तानी अपना चार्जर लेके जाएं तो वहाँ पे आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनका एक सेट स्टैंडर्ड है। पूरे मुल्क में एक ही तरह का सॉकेट है, एक ही तरह की चार्जिंग पिन होगी, लेकिन पाकिस्तान में 10 तरह के सॉकेट्स हैं, 10 तरह के चार्जिंग पिन्स हैं, तो आप इनको तब्दील कर सकेंगे, एक स्टैंडर्ड पे काम चलेगा। अगर एक बल्ब बन रहा है पाकिस्तान में 16 वाट का तो वो 16 वाट का ही बनेगा, आपको ये डब्बा 16 वाट का दिखा के उसमें 40 वाट का बल्ब नहीं दिया जा सकेगा। इस तरह की और भी चीज़ें हैं जो वन स्टैंडर्ड फार्मूला पे चलेंगी, पूरे मुल्क में इक्वल फार्मूला होगा उनकी चीज़ों की बनाने का। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई कल इसके ऊपर अमल हो जाना है, इसके ऊपर अमल होते होते भी 5 साल लग ही जाने हैं, इम्प्लीमेंट होते फ़ायदा मिलते शायद 10 साल भी लग जाएं, लेकिन ये है पाकिस्तान की राइट डायरेक्शन और ये है पाकिस्तान की ब्राइट डायरेक्शन। अब तक के लिए इतना ही, कल कुछ पॉलिटिकल बातों के ऊपर डिस्कशन होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।